नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। आज हम इस बड़ी बहस में बात करेंगे ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे की। ईआरसीपी को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जुबानी हमला बोल दिया है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के 31 मई को अजमेर दौरे को लेकर के ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मुद्दा उठाया। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। ये परियोजना 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईआरसीपी के लिए अब तक बजट में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बिना उन पर ईआरसीपी परियोजना रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को उकसाने का आरोप लगाया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी का काम रुकवाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश से जानबूझकर ऑब्जेक्शन करवाया गया है। साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि मंत्री गजेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश को भड़काया होगा और ऑब्जेक्शन करने के लिए कहा होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन जल शक्ति मंत्री की कोई रुचि इसमें नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि साल 2005 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उसी आधार पर राजस्थान सरकार विभिन्न मुद्दों पर मध्य प्रदेश को अनापत्ति दे रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी से जुड़े विषयों पर राजस्थान से जुड़े मामले में अनापत्ति नहीं दी। इधर बीजेपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार पर हमलावर होते नजर आए। अब उनका कहना है कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को लेकर गंभीर है, पर राज्य सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाह रही। जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर हमलावर ही रहेगी। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ईआरसीपी पर सियासत क्यों हो रही है। दूसरा सवाल ये भी उठ जाता है यहां पर कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा आखिरकार कब दिया जाएगा। राजस्थान के 13 जिलों को कब ईआरसीपी का हक मिलेगा, और वो हक जिसके लिए पीएम पहले वादा कर चुके हैं। आखिरकार राजस्थान की इन 13 जिलों की जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा उनके ही हक के लिए। एक पानी का मुद्दा जो कि काफी अहम ये विषय है और सालों साल से विषय यहाँ पर उठता ही आया है। आखिरकार अब इन सब को लेकर के किस प्रकार से प्रदेश सरकार भी काम करती नजर आएगी या फिर केंद्र सरकार काम करती नजर आएगी। अहम सवाल यहाँ ये भी कि क्या ये ईआरसीपी का जो मुद्दा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, ये अब राजनीति की भेंट चढ़ने जा रहा है। क्या ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या इस पर सरकारों के द्वारा ध्यान भी दिया जाएगा। पीएम मोदी इससे पहले भी राजस्थान दौरे पर नजर आए। आखिरकार सीएम गहलोत द्वारा उस वक्त उनसे इन सारे विषयों पर बात क्यों नहीं की गई। अब जब पीएम यहां पर पहुंच रहे हैं राजस्थान अजमेर दौरे पर 31 मई को आएंगे, अब जाकर के मुद्दा कैसे सीएम गहलोत को ध्यान में आया, ये काफी अहम सवाल है जो यहां पर उठता नजर आया। पूरे 4.5 साल के इस कार्यकाल में सीएम अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को आखिरकार कितने बार उठाया, और अब जाकर के जब चुनाव नजदीक है, सीएम गहलोत के द्वारा तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं और उसके जवाब के लिए भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये बयान सुनवाते हैं। प्रार्थना करता हूं वो जगह जब जाएंगे, हो सकता है कि उनको अपने वादे याद आ जाएंगे सत्य ही, और वो हो सकता है उस दिन कोई घोषणा कर दें। घोषणा करनी चाहिए उनको, इसमें राजनीति की बात है नहीं। देखो, उनके गवर्नमेंट के वक्त का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद ने घोषणा करी है, जो वसुंधरा जी थी उनकी मौजूदगी में करी है। तो उसके बाद में हम मांग बार बार कर रहे हैं, तो ये तो कम से कम उनको देखना ही पड़ेगा कि रिफाइनरी के वक्त में तो हमने शिलान्यास कर दिया, मान लो इसलिए रोक दिया 5 साल, इससे कांग्रेस को नहीं मिले। ये तो उनका खुद का प्रोजेक्ट है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। 9,000 करोड़, अब 13,000 करोड़ हमने बढ़ा दिए हैं। हम उन काम को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी भी आप देख तो कैसे हैं, कोई रुचि नहीं उनकी, और प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या सलाह से चलते हैं। जो दोसा में बात करी उन्होंने, उसका कोई तुक नहीं है।
मैं चाहता हूं कि अगर मान लो कोई दिक्कत है भी, बुला के बात करें, हम सबसे, मध्य प्रदेश वालों से बात करें, राजस्थान वालों से बात करें, हल निकाले कोई न कोई। हमें तो मालूम है कि जहाँ 2005 में मीटिंग हुई थी यहाँ पर, तब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री राजस्थान ने बैठ कर जो फैसले किए, उसके आधार पर मध्य प्रदेश तो काम कर रहा है। हम लोग एनओसी दे रहे हैं उन लोगों को, वो बांध बना रहे बड़े बड़े। हमारी नौबत आती है तो मध्य प्रदेश ऑब्जेक्शन करवा दिया गया, और मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शन करवाया गया, क्योंकि जब से हमने मांग उठानी शुरू करी तो एक बार पूछना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश द्वारा कह दिया उनको, लगता है ऐसा, मंत्री जी ने कहा होगा, तो किसने भड़काया हो तो वो जाने। तो नया मुद्दा छेड़ दिया मध्य प्रदेश ने, जो कि छेड़ना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ ARCP, आज बताइए पानी पीने का किसे कहते हैं, इरिगेशन से क्या लाभ मिलता है किसानों को, ये तो बात देखने वाली बात होनी चाहिए ना, ये मेरा मानना है। तो चलिए, आज की हमारी ये बड़ी बहस इसी अहम मुद्दे पर केंद्रित रहने वाली है, जिसको लेकर के हमारे साथ एक प्रमुख पैनल भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनूप ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे, और शैलेंद्र गुर्जर जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। शैलेंद्र जी, ERCP का मुद्दा काफी अहम, ये मुद्दा 13 जिलों की जनता को फायदा मिलता नजर आएगा इस ERCP योजना से। दिक्कत कहां आ रही है? कांग्रेस या बीजेपी, दोनों की इन लड़ाई में जनता पिस रही है। आखिरकार केंद्र सरकार इस योजना को कब लागू करेगी? सीमा जी, पहले तो मैं आपको ही बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ERCP पे राजस्थान की जनता से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश NOC नहीं दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को याद दिला देना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इन्होंने वहां NOC मांगी थी मध्य प्रदेश से। कांग्रेस की सरकार होते हुए, कमलनाथ जी की सरकार होते हुए NOC देने से मना कर दिया था। क्योंकि आपको मैं बताऊं, कोई भी जल परियोजना है वो राष्ट्रीय परियोजना तभी घोषित होती है जब उसके आप मानदंड पूरे करते हो। राष्ट्रीय परियोजना जो भारत में 16 चल रही हैं, वो कोई भी एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो 50% की निर्भरता पर, जल निर्भरता पर चल रही हो। हम यही कह रहे हैं राज्य सरकार से। जी शैलेंद्र जी, यहाँ पर CM गहलोत द्वारा ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार तो सबको NOC दे रही है, जिन जिन को जरूरत है NOC बांट रही है, जब हमारी बारी आती है तभी NOC के लिए मना कर दिया जाता है, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं गहलोत साहब। सीमा जी, मैं यही बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमको NOC दी जाए, तब उन्होंने सहमति नहीं दी थी। तो आज ये किस बिना पे कह रहे हैं? आप पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से NOC के लिए मांग लिखा था, नहीं लिखा था, और उन्होंने मना कर दिया था? तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का एक सपना था, उन्होंने 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझानी और जो इरिगेशन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो परियोजना बनाई थी, उसमें जो खामी रह गई है, टेक्निकल जो तकनीकी खामी है, उसको दूर नहीं कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। राज्य सरकार उसको दूर करना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करना चाहती है। हमारे केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी कई बार आग्रह कर चुके हैं, आप मुख्यमंत्री जी आइए टेबल पर। 2021 में, 2022 में कई बार मीटिंगें करवा चुके हैं सेक्रेटरी लेवल पर, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं और जो रिपोर्ट में कमियां थी, खामियां थी, उनको दूर नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, बताइए क्या मानदंड है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के? क्या वो मानदंड पूरे कर रहे हो? हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आप कोई परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम जो रिपोर्ट आई है राज्य सरकार से, उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी, उस पर हम सकारात्मक रूप अपनाएंगे, उसको हम जांचेंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। अब उसमें कमी है। जब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 75% जल निर्भरता होनी चाहिए,
पड़ोसी राज्य, क्योंकि चंबल जो विवाद है, जिस चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से बहती है, तो दोनों अंतर राज्यों का भी विवाद है, तो इसलिए एनओसी की आवश्यकता है। लेकिन दोनों ही बातें नहीं मान रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और राजस्थान की जनता से झूठ बोल रहे हैं, जो कि राजस्थान की जनता देख रही है और सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप रिपोर्ट को दुरुस्त कर दीजिए, तुरंत भेज दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं चैनल के माध्यम से, अगर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको राज्य सरकार, गहलोत सरकार टेक्निकल खामियां दूर करके भेज देगी, तुरंत केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने यहाँ पर मापदंड अलग नहीं हो सकते किसी। जी आपने टेक्निकल खामियों का यहाँ पर मुद्दा उठाया, इस पर जवाब लेने कई राज्यों में सीमा जी, मेरी एक बात और है कि कई नदियों पर जल परियोजनाएं चल रही है, राष्ट्रीय परियोजनाएं, उनके मानदंड अलग थोड़ी हैं, वही मानदंड राजस्थान की सरकार को मानना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अनूप ठाकुर जी, कांग्रेस नेता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, आपने यहाँ पर पूरी बातें सुनी, शैलेंद्र जी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, यहाँ पर आपकी सरकार जो है ये सवाल लेकर के सामने आ जाती है, मांग लेकर के सामने आ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दें, इसको लेकर के कार्य करें। यहाँ जिस टेक्निकल खामी की बात यहाँ पर की जा रही है, इसको लेकर के सवाल उठाया गया है कि जो टेक्निकल खामियां हैं या फिर जो एनओसी को लेकर के पूर्णतः एप्लीकेशन है और तमाम चीजें, उस पर गहलोत सरकार काम करती हुई नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करने में माहिर है, हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, साफ है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 12 मार्च 2023 को 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और हम इस कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, किंतु ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनः स्थिति स्पष्ट नहीं है। नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी राजस्थान में आते हैं, कई तरीके के भाषण देते हैं, इस मुद्दे पर उनका कोई जवाब नहीं होता। इसको राष्ट्रीय परियोजना की बात हम आज से नहीं कर रहे, किसी भी तरह की, मेरे साथी जो भी बातें कर रहे थे, ये मापदंड पूरे नहीं है, वो मापदंड पूरे नहीं है, भाई मापदंडों से प्रदेश की जनता को लेना देना नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट इस पे दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखती तो 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी नहीं देती। मेरी पूरी बात को आप सुने। ठीक, आप अपनी पहली बात पूरी कर लें। उससे भी बड़ी तकलीफदायक बात यह है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान से आते हैं, वो भी मौन रहते हैं। ऐसे मुद्दों पर क्यों न राष्ट्रीय परियोजना जारी हो। भाई ये साथी कह रहे हैं ये कमी वो कमी, कमियां इसलिए निकाली जा रही हैं या बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति इस कार्य को मंजूरी देने की कतई नहीं है। 13 जिले राजस्थान के इससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट, राजस्थान पूरा दृढ़ संकल्पित है इस योजना को लागू करने के लिए। अनूप जी, लेकिन इससे पहले भी, अब सवाल सुनिए आप, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं। उस बीच में कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, ना सीएम गहलोत के द्वारा, ना किसी आपके अन्य आला कमान के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता। ईआरसीपी का मुद्दा कितना अहम है, आप पहले उस पर मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा कि ईआरसीपी मुद्दा आखिरकार कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस इस पर आखिरकार हमेशा मांग क्यों नहीं उठाती इसे लेकर के। ईआरसीपी को एक्सप्लेन करिए, उसके बाद सीएम गहलोत अब जाकर के इसकी मांग क्यों कर रहे हैं उस पर भी नजर डालिए। पूर्वी नहर परियोजना के बारे में हम लोग कब से लिख रहे हैं। मैं आपको अभी मैंने बताया 12 मार्च 2023 को ही हम इसमें 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुके। शेष ईआरसीपी से, अनूप जी, ईआरसीपी से किस प्रकार से फायदा मिलता नजर आएगा पूर्वी राजस्थान को, इस पर जानकारी के नाम पर पैसा वसूलती है, लेकिन राजस्थान के हितों को दरकिनार क्यों किया जाता है? राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो ये 13 जिलों के जो लोग हैं राजस्थान के, उनका कोई दोष है इसमें? ठीक,
भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ मरोड़ के हर बात को पेश करने का प्रयास करते हैं। हमारी अगर मंशा नहीं होती, हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तो हम आज से नहीं पूर्व से इस मामले को उठाते हैं। अनूप जी, कांग्रेस को ईआरसीपी का मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों लगता है, एक बार इस पर जरूर जानकारी दें, उसके बाद मेरा अगला सवाल आपको। कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। 13 जिलों की जो जनता है राजस्थान प्रदेश की, उनकी प्यास बुझाने की बात है। उनके खेतों को पानी मिल सके, खेत सिंचित हो सके, वहां के किसान लाभान्वित हो सके, वहां की सिंचाई तंत्र मजबूत हो सके, इस तरह की हमारी भावना है। जिस तरीके की मेरी साथी बात कर रहे हैं, इस तरीके की कांग्रेस की मंशा कभी नहीं रही। 4.5 साल में अब जाकर के याद आ रहा है जी। 4.5 साल की अगर बात कर ली जाए, अब कार्यकाल खत्म होने की बात है, सरकार अब यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी पार्टियां, अब जाकर के इस मुद्दे की याद आ रही है, इस विषय की याद आ रही है कि 2017 में भी 2017 की परियोजना थी। 2017 में इन लोगों ने याद क्यों नहीं किया? ये तो समय उन्हीं के समय में थी। हमने तो इसमें फिर भी अपनी मंशा दिखाई, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। याद क्यों नहीं किया? मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा हमने तो फिर भी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अभी भी मौन है। ये मौन स्वीकृति तो देते हैं राजस्थान के नेता, लेकिन स्पष्ट रूप से पूरी मजबूत आवाज में क्यों नहीं कहते? यहां से 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिल्ली भेजे। अरे उनमें उनका तो कम से कम कर्ज चुकाने के लिए आप तैयार रहो भाई। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए। ठीक है, एक परियोजना पे भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र जी यहाँ पर देखिए, अनूप जी ने साफ तौर पर कहा, और ये पूरा इल्जाम यहाँ पर केंद्र सरकार पर, भाजपा पर लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से तो परियोजना को लेकर के जो यहाँ पर पैसे हैं उसकी स्वीकृति दे दी गई, 14 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई, बावजूद इसके राजस्थान सरकार ने अपना योगदान पूरा कर लिया, केंद्र सरकार इससे नकारती नजर आ रही है। क्या जब आपकी सरकार होगी तभी इस योजना का लाभ जनता को मिलेगा? ये जरूरी है कि आपका सरकार होना जरूरी है प्रदेश में, या जनता के लिए पानी जरूरी है? सीमा जी, बिल्कुल 13 जिलों के जो लोग हैं उनको जल मिलना, सिंचाई के लिए पानी मिलना अति आवश्यक है, लेकिन आप समझिए, मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। राजस्थान में 2008 से 13 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। तब इनको 13 जिलों की याद नहीं आई, वहां के जनता की सुख दुख की याद नहीं आई। जब भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट बना के भेजी, और मैं इनको चैलेंज करता हूं अनूप ठाकुर जी को कि ये बता दें, कोई भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है उसके मानदंड बताएंगे। यहां बैठ के चैनल पर फालतू की बातें ना करें, गुमराह नहीं करें, ये बताएं राष्ट्रीय परियोजना के मानदंड क्या होते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को एनओसी देने से क्यों मना कर दिया? इसका जवाब दें। क्या कोई भी परियोजना हिंदुस्तान में 50% जल निर्भरता पे चल रही है क्या? अरे अब सुनो अनूप जी, बीच में मत बोलो, मैंने भी आपके बीच में नहीं बोला था। सुनो, जानकारी रखते नहीं हो, सिर्फ राजनीति करनी है। और इन्होंने जो अब इस बजट में जो, अरे सुनो सीमा जी, ऐसे बहस नहीं हो सकती। अनूप जी को कह दीजिए जानकारी है नहीं, सुनने की आदत डाले पहले। अरे डिबेट की मर्यादा रखें, पहले सुनिए अनूप जी। अनूप जी, एक एक करके बोलिए, आपको पूरा मौका मिला अपनी बात रखने का। अब सुनने की शक्ति रखिए। चुनाव में भी आपको ये संकेत नजर इन्हें म्यूट करिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपको इस बात की घबराहट है? अनूप जी शांति रखिए, चैलेंज जी अपनी बात पूरी करें। सीमा जी, मैं इनकी बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की निष्ठा, उनकी इच्छा दृढ़ शक्ति कितनी थी। जब पहले राज्य में सरकार रही और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब इनको 13 जिलों के लोगों की याद नहीं आई। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट बना के भेजा है, उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, और वो खामियां जो हैं आज की नहीं है। आप देखिए, कोई भी मानदंड बने हुए 1952 भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से, चाहे नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, चाहे कृषि विभाग हो, इरिगेशन विभाग हो, तमाम तरह की योजनाओं में मानदंड बने हुए हैं।
मैं इनको अनूप जी को पूछना चाहता हूं, जानकारी हो तो बताएं कि कोई भी राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित होती है, जल परियोजना, उसके मानदंड गिना दें। मैं आपको इस डिबेट पे चैलेंज करता हूं, सिर्फ राजस्थान की जनता को झूठ बोलना, गुमराह करना, राजनीति करना ये बंद करिए। 13 जिलों की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सुन लीजिए कान खोल के, मैं आपको बताना चाहता हूं सीमा जी, अगर इनकी निष्ठा साफ होती, बजट अब इन्होंने एलोकेट किया है, इनसे पूछ लीजिए 13,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रावधान किया है, खर्चा कितना कर दिया? 1,000 करोड़ भी इन्होंने 2 साल में, 1 साल में खर्च नहीं किए। ये तो इनकी असली तस्वीर है, सिर्फ ये गुमराह करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। अगर मंशा साफ होती तो आज जो रिपोर्ट है उसकी खामियों को दूर करते, केंद्र सरकार को भेजते, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुरंत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती और आज 3 साल, 2 साल, 1 साल में वो परियोजना आकार लेने लगती। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सिर्फ झूठ बोलना है, राजनीति करनी है। 13 जिलों की जनता से सिर्फ इन्होंने जो इच्छा शक्ति थी वो बताई कि मेरी इच्छा शक्ति नहीं है मैं 13 जिलों के लोगों को पानी दे सकूं, तो ये सिर्फ झूठ और राजनीतिक चुनावी स्टंट है इनका। नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 25 सांसद राजस्थान के मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मोदी जी के डर से भयभीत। सीमा जी, मेरा एक प्रश्न है, इनसे पूछ लीजिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के क्या मानदंड है, ये बता दें। पूरा भारत की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है चैनल से, पूछिए, बताइए। आप लोग बहाने, भारतीय जनता पार्टी बहाने बना रही है, करना नहीं चाहती। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चरितार्थ करने वाले लोग हैं। क्रियान्वयन नाम की चीज नहीं है। एक शब्द आज तक कोई नेता राजस्थान के अंदर ईआरसीपी के मुद्दे पे नहीं बोलता। पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहते हैं, राजस्थान में आए, कई तरह की लच्छेदार बातें करी, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। किसी भी मापदंड के अंदर उलझाने का प्रयास नहीं किया जाए। राजस्थान की जनता को स्पष्ट करें, राजस्थान की सरकार की मंशा स्पष्ट है। ये पूछना चाह रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितना नहरी तंत्र है ये कांग्रेस सरकारों की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो बांध है, बड़ी बड़ी जो चीजें बनी हुई है, फालतू की बहस मत कीजिए, गवर्नमेंट की देन है। फालतू के तर्क मत दीजिए, सत्यात्मक बात कीजिए। राजस्थान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो लागू की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की देन है। आपको म्यूट करवाना पड़ेगा, इसलिए पहले आप सुन लीजिए सवाल, उसके बाद आप बोलना शुरू करिए। आपको अपना पूरा वक्त मिला बोलने के लिए। अब आप शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, उसमें भी आप बोलते नजर आ रहे हैं, तब से आपसे रुकने के लिए कहा जा रहा है, आप रुक ही नहीं रहे। चलिए शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी करें, फिर अनूप जी आपके पास आएंगे। मैं सीमा जी सिर्फ एक इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये बता दें कि राष्ट्रीय परियोजना के मानदंड क्या हैं। दूसरी बात ये बता दें, कोई भी भारत में राष्ट्रीय परियोजना, ये जो अभी डिटेल रिपोर्ट है 50% जल निर्भरता पे, क्या कोई राष्ट्रीय परियोजना इस पे चल रही है, ये बता दें। चलिए ठीक है अनूप जी, जवाब। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर मापदंडों को पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार है, लेकिन कोई ना कोई बहाने लगा के केंद्र सरकार इस परियोजना को पूरा करना नहीं चाहती। राजस्थान की जनता से जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश को कुछ देने की मंशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन ऐसे हालात में इतने छोटे स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो 13 जिले के जो लोग हैं उनको पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उनको उससे वंचित किया जाना सबसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बार बार ये कहते हैं, अगर मापदंडों की बात थी, एक नेता इनका, कोई भी नेता किसी भी विषय पे, ईआरसीपी के मुद्दे पे, पूर्वी नहर परियोजना पर क्यों नहीं बोला। इनके सारे नेता, तमाम नेता आए, पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी भी राजस्थान में आए,
लेकिन कोई नेता इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। इनको इस मुद्दे को लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, ऐसा कांग्रेस भी प्रदर्शित तो कहीं मांग भी उठाती नहीं नजर नहीं होता। आई इससे पहले अनूप जी। जी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए, जैसा कि मैंने शुरू में भी ये सवाल आपसे किया, उस वक्त कांग्रेस के द्वारा, सीएम गहलोत के द्वारा, जब सीएम गहलोत की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई इस दौरान, या फिर जब परियोजनाओं की सौगात पीएम दे रहे थे उस समय वर्चुअली सीएम अशोक गहलोत जुड़ते हैं, उस समय भी इस विषय को नहीं उठाया गया। क्या पानी का विषय उस वक्त जरूरी नहीं था और अब जाके जरूरी हुआ है? अजय, मुख्यमंत्री जी तो बता तो रहा हूं कि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई कि 12 मार्च के दिन 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। हम इस पर, मैं प्रश्न इनसे कर रहा हूं, जवाब इनको देना है, मामला केंद्र सरकार का है। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान में आए, इस विषय पर मौन क्यों? गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस विषय पर मौन क्यों? राजस्थान के 25 सांसद इस मुद्दे पर मौन क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है, राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। वो दृढ़ इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी रूप में प्रदर्शित नहीं की। ठीक है। और बार बार इस मुद्दे को ये उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी मना स्थिति क्लियर है। आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी पहले आए, क्या उन्होंने कुछ बोला? किसी मंच से आप क्लिपिंग देख लीजिए, किसी भी मंच से इनके किसी भी नेता ने, इनके किसी भी सांसद महोदय ने, 25 सांसदों में से उस सांसद का मुझे नाम बताया जाए कि इस मुद्दे पे उसके पेट में दर्द हुआ हो, उसने दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर की हो, उसने केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाने का कोई प्रयास किया हो, राजस्थान को इस विषय में केंद्र ने कब कहा, कब लिखा, वो तारीख मुझे बताए दें ये मेरे साथी, कि भाई इन मानदंडों को पूरा करना है। हम तैयार बैठे हुए हैं, करने की इच्छा नहीं है। बार बार घुमाए हर मुद्दे पर क्रियान्विति की आवश्यकता होती है। ये क्रियान्विति में कमजोर हैं। राजस्थान की जनता से वसूली तो करना चाहते हैं, ठीक, इनका बस चला तो इन्होंने जीएसटी में टैक्स लगा दिया। चलिए ठीक है, ठीक है अनूप साहब, आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र जी, लगातार अब जिस चीज को समझने की जरूरत है, आपने मापदंडों की बात की, मानदंडों की बात की कि ये पॉइंट्स है जिस पर जवाब देने की राजस्थान सरकार को जरूरत है और वो जवाब नहीं दे रही। यहाँ पर अनूप जी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, आप राजस्थान सरकार को बता दीजिए, वो उस पर जवाब जब नहीं देगी तब आप ये सवाल कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार जो है वो अपना एफर्ट दिखा ही नहीं रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा जितना इस समय इसमें पैसे की जरूरत थी, उस परियोजना के लिए उतने पैसों की स्वीकृति दे दी राजस्थान सरकार ने। सीएम गहलोत इस मुद्दे को लेकर के सामने आते नजर आ रहे हैं। कोई भी पहल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा रही, बीजेपी के द्वारा नहीं की जा रही। और साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्शन की बात भी यहां पर सीएम गहलोत द्वारा कही गई है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ऑब्जेक्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इस विषय पर, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों की वजह से किया जा रहा है। सीमा जी, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, 2020 में एक बैठक हुई है, 2021 में 2 बार सचिव लेवल की बैठक हुई है राजस्थान की और दिल्ली सरकार की, और 2021-22 में भी आप देखिए मध्य प्रदेश के सचिव और राजस्थान के सचिव को भी बिठा के बातचीत की गई है। हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी लगातार 3 साल से इनको कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट में जो खामी है उसको दुरुस्त कर दो, लेकिन ये 3 साल से सुन नहीं रहे। आपने देखा होगा किस तरह से एक कार्यक्रम में भी उन्होंने बताया कि आप आइए अपने अधिकारियों को लेकर आइए। अरे आप सुनने तो आप सुनेंगे। गजेंद्र सिंह जी संजीवनी के विषय पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ झूठ बोल रही है, राजनीति कर रही है, नहीं बोल रही है, के लोगों को प्यासा मारना चाहती है। अरे केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कर दे। और सिर्फ अब मैं जब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से प्रदेश की सरकार रोक रही है। ये हम आपने अरे केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। उन्होंने कहा कि आप इस परियोजना की खामियों को दूर कर दीजिए और खामियों को दूर करने का बहाना लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश। अनूप जी आपको पता है यहाँ पर क्या खामियां देने से अनूप जी क्या आपको खामियां पता है कि खामियां क्या कुछ है? तो इस योजना अनूप जी क्या को राष्ट्रीय परियोजना केंद्र सरकार कर दे। अनूप जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का। अनूप जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है या सिर्फ अपनी बात कहने के लिए यहाँ बैठे हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
अगर अगर इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दें। इनको म्यूट क्या कर दीजिए। राजस्थान की सरकार अड़चन पैदा कर रही है? ठीक है शैलेंद्र साहब, आपने खामियों को लेकर के यहां पर बात किया, क्या खामियां हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार जो है इस परियोजना पर ध्यान देती नजर नहीं आ रही? जब यहां पर सरकार वसुंधरा राजे की होती है, वसुंधरा राजे सीएम होती हैं, तब वादा किया जाता है कि यहां की जनता को फायदा मिलेगा। कांग्रेस की सरकार आ जाती है, उसके बाद इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनता तो वही है, जनता पहले भी इस परेशानियों से जूझ रही है और अभी तक राजस्थान की जनता इस परेशानियों से जूझ रही है। आखिरकार क्यों नहीं पहल की जा रही? और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। राजस्थान सीमा जी, मैं आपको बताऊं, ये 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। हमने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को हमने केंद्र में जल संसाधन मंत्रालय में भेजा, सीडब्ल्यूसी में भेजा, सेंट्रल वाटर जो कमीशन है वहां पे भेजा। और जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने कहा, एक तो ये अनूप जी को चुप कराइए, ये सुनते हैं नहीं, इनको नॉलेज है नहीं, तैयारी करके आए हैं नहीं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पहले सीमा जी इनको चुप कराइए, अगर मेरी बात सुनिए तो चुप कराइए, ना तो ये अनूप जी आप सवाल 50 पूछ रहे हैं और जवाब सुनने की शक्ति ही नहीं रख रहे हैं। इस तरीके से तो डिबेट नहीं होती इंडिया न्यूज में हमारे साथ। नहीं, हम इस तरीके से बातचीत करते ही नहीं है अनूप जी। आप जिस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इन्हें म्यूट करके रखें जब तक मैं ना बोलूं। जी शैलेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। मैं सीमा जी बता रहा था, देखिए कोई भी जल संसाधन परियोजना तभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है जब इसकी जो रिपोर्ट में 50% डिपेंडेबिलिटी पे भेजी गई है। उसका पहला मानदंड यही है कि 75% जल निर्भरता हो, और अगर दो राज्यों के बीच में जल विवाद है तो उस राज्य से एनओसी लेकर आई जाए और जो रुकी जाए, पानियों को रोका जाएगा, उसमें और बांधों का निर्माण होगा। कौन कौन से बांधों को इसमें और ऐड किया जाएगा, ये 3-4 चीजें। अब आप देखिए, ये रिपोर्ट को ठीक नहीं कर रही है राज्य सरकार। 75% जल निर्भरता पे इनको रिपोर्ट भेजनी है, इनको मध्य प्रदेश से एनओसी लेनी है। और मैं इनको याद दिला दूं, आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की 2018-19 में, और मध्य प्रदेश राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो इन्होंने लेटर भेजा था कि आप हमको सहमति पत्र दीजिए राष्ट्रीय परियोजना के लिए। लेकिन कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मना कर दिया था। आज ये किस मुंह से आके बात करते हैं? और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी लगातार 5 से 7 बैठकें ले चुके हैं, सचिव स्तर की ले चुके हैं, मंत्री स्तर की ले चुके हैं, और हम लगातार इनसे कह रहे हैं ये 2-3 चीजें जो कमियां हैं इसको पूरी कर दीजिए, रिपोर्ट को भेज दीजिए। अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराना, हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। लेकिन ये नहीं कर रहे, ये इसमें झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं, अनूप ठाकुर जी को जानकारी नहीं है आरसीपी के बारे में। 4 से 5 बार मीटिंग हो चुकी है सचिव लेवल पे। अब बता दीजिए क्या ये इस रिपोर्ट को ठीक करके भेज रहे हैं? और ये भी मैंने इनसे पूछा था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो 50% जल निर्भरता पे चल रही हो। बता दें अनूप जी, कोई भी ऐसी परियोजना हो। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है। अनूप जी आप तब से बोलते ही जा रहे हैं, अब चलिए आप ही से सवाल जान लेते हैं। यहाँ पर जिन कमियों की बात की जा रही थी, स्थिति अच्छी नहीं है। 13 क्या अनूप जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किसी न किसी बात से उनको उलझाए रखना चाहते हैं। अनूप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए हैं, उन्होंने तैयारी करके नहीं आए हैं, उनको जानकारी नहीं है राष्ट्रीय परियोजनाओं के मानदंड की, उनको जानकारी नहीं है सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट की, उनको जानकारी नहीं है जल संसाधन परियोजनाओं में 1952 से मानदंड बने हुए हैं, चाहे वो योजना आयोग ने बनाए हो, नीति आयोग ने बनाए हो, कृषि विभाग ने बनाए हो, सिंचाई विभाग ने बनाए हो। शायद इनको जानकारी नहीं है, सिर्फ यहां भोपू बजाने आए, और जो मुख्यमंत्री जी झूठ परोस रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वही ये यहां चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। पूरा देश जानता है केंद्र सरकार की जो क्षमताएं हैं वो राजस्थान से और किसी प्रदेश से कम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अरे बताइए ना, कब दूर करेंगे खामियों को? बताइए कब सहमति पत्र लाएंगे मध्य प्रदेश से? कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस रिपोर्ट को दुरुस्त करके केंद्र को भेजेंगे? सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ झूठ बोलना है। अगर आपने बजट में प्रावधान किया तो क्या खर्च कर दिया? 1000 करोड़ रुपए भी आप खर्च नहीं कर पाए। आप बता दीजिए, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में ये बात सदन में
रखी गई थी, आपको जानकारी है नहीं। हमारे सांसद लगातार कह रहे हैं राज्य सरकार से आप इस रिपोर्ट को ठीक करिए, इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर आपकी इनकी मंशा साफ होती तो 2008 से 13 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, तब इनको 13 जिलों के लोगों की याद नहीं आई। आज दुख दर्द की बात करते हैं, ये डोंगी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, मुद्दों को सॉल्व नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जिस भी विषय आज पूरी चर्चा में ऐसा लग रहा है अनूप जी रच करके आए हैं और वो तब तक चुप नहीं होंगे जब तक अपनी पूरी बात नहीं रख लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है सवाल क्या है, विषय क्या है, अनूप जी को बस बोलना है और वो बोलते ही रहेंगे। अनूप जी, हम इस तरीके से हमारी चर्चा नहीं होती है। अगर आपको पूरा वक्त मिल रहा है, सुनने की भी क्षमता रखिए। आपके पास आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। अनूप जी, यहां पर शैलेंद्र जी से एक सवाल पूछा गया था खामियों को लेकर के, हालांकि आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आप अपनी बात करने में ज्यादा व्यस्त थे। तो यहां पर एक सवाल था कि आखिरकार क्या कुछ अहम खामियां हैं जिसको लेकर के सरकार से सवाल पूछते नजर आ रही है बीजेपी। खामियों को लेकर के इन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, यहाँ पर मापदंडों को लेकर के बात की, 75% पानी किस प्रकार से योजना आपको चाहिए उसको लेकर के बात करते नजर आए। ये सारी खामियां हैं जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और इसको परिवर्तन की जरूरत है। उन खामियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा जी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार जो 14,200 करोड़ रुपया इसके लिए दे सकती है, तो क्या किसी खामी को या किसी मापदंडों को पूरा करने के लिए कहीं पत्र व्यवहार करने में किसी चीज की खामी में हम कमजोरी क्यों रखना चाहेंगे? क्या आपने पहली बात, क्या राज्य सरकार ने बैठक के लिए कभी पहल की? नहीं तो कर दिया 2000 सरकार तो हमेशा दूर कर दी क्या? मेरा प्रश्न है अनूप जी को जानकारी दूर कर दी क्या आपने? राजस्थान सरकार जो है हर तरीके से तैयार है, लेकिन ये हमेशा इस बात को गोलमोल करना चाहते हैं। इनका कितने बार बैठक की पहल की गई है सरकार के द्वारा? अरे बैठक की पहल की बात कर रहे हैं मैडम, हम स्वीकृति मंजूरी दे चुके हैं 14,200 करोड़ की। हम तो तैयार हैं, हर मुद्दे पर तैयार हैं। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट तो ERCP के लिए हर तरह से तैयार है। पूरा सीना चीर के दिखा दिया। और क्या चाहिए? जो मंजूरी देनी थी हमने दे दी, और भी मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। हम तैयार हैं और आगे भी तैयार हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परियोजना के 2008, 2014, 2019 भैया मैं पूछना चाहता हूं ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। पूरी राजस्थान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। प्रावधान कर दिया है तो फिर मांग क्यों कर रहे हो? बताइए, इसका जवाब नहीं है। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता जान चुकी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं और आपको 13 जिलों के लोगों की प्यास को नहीं बुझाना है, सिर्फ राजनीति करनी है। आपने किस तरह से उसको चुनावी मुद्दा बनाना है, इस पे आपका ध्यान है सारा। परियोजना बनाना नितांत आवश्यक क्यों है कि इसमें क्या आप क्या चाहते हैं? राजस्थान से आप GST वसूल लें, टैक्स वसूल लें, महंगाई बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ा दें, और राजस्थान में जब पैसा देने की जरूरत हो ऐसी तो कौन सी केंद्र राष्ट्रीय सरकार ये परियोजना कहते चल हैं रही है जो 50% की निर्भरता पर चल रही है? जल निर्भरता पे बताइए, एक भी परियोजना बताइए। जानकारी भी है कि हिंदुस्तान में कितनी राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही है जल संसाधन की? अरे भैया मेरी बात सुन लो, पूछ रहा हूं मैं, जानकारी है क्या? जितनी राष्ट्रीय परियोजनाएं है क्या? अरे मेरी बात सुन लो भैया, रखते नहीं हो, मेरी बात सुन लो, बोलते जा रहे हो। अरे पहले तर्कों के साथ बात करो, तथ्यों के साथ बात करो। बात करने को है क्या मैं पूछ रहा हूं? कोई भी ऐसी परियोजना बता दीजिए भारत में जो 50% जल निर्भरता पे चल रही हो, जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई हो, बताइए। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। आप बार बार मापदंडों की बातें करके इस मुद्दे को उलझाने का प्रयास कर रहे हो भैया। सीमा जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये रटा रटाया टेप रिकॉर्डर की तरह लेकर आए। चलिए, इनको अरे टेप रिकॉर्डर की तरह क्या लेके आए भैया? मेरी बात सुनो, न तर्क, मेरी बात सुनो, आपका कौन सा नेता बोला? आपका कौन सा नेता बोला भैया इस मुद्दे पे? मुझे एक बार बताओ तो सही। आप कितना पेन ले रहे हैं इस मुद्दे पे? आपने कौन सी पहल की? आपने कौन सी पहल की? चलिए ठीक है, वक्त आपको भी पूरा वक्त मिला, शैलेंद्र जी आपको भी पूरा वक्त मिला। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुद्दा काफी ज्यादा अहम था,
आज बड़ी बहस में विषय काफी ज्यादा अहम था। विषय था ईआरसीपी को लेकर के। 13 जिलों को जल मिलने की बात है। 13 जिलों को वो मांग है जो कि 2005 से ही ये मांग उठती नजर आई है और उस पर खुद भी बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी कि इस योजना को पूरा किया जाएगा। सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण में भूनता हुआ नजर आ रहा है मुद्दा। यहां पर आपने कांग्रेस की भी पूरी बातें सुनी, यहां बीजेपी की भी पूरी बातें सुने। अब देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री अब राजस्थान आने वाले हैं और सीएम गहलोत के द्वारा यह मुद्दा लेकर के सीएम गहलोत हावी नजर आ रहे हैं, और जो कि जरूरी भी है क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा है, जनता को जल पहुंचाना है। देखने वाली बात होगी क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह की बयान है उस पर वो अडिग रहते हैं या फिर सीएम गहलोत ये बात मनवाते नजर आते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।